का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभात। मित्रों, पीजीटी यानी प्रवक्ता की लिखित परीक्षा जो 17 व 18 अगस्त को संपन्न हुई थी, साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी गई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी, गणित, कला, विज्ञान, संगीत, वादन, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान, संस्कृत, रसायन विज्ञान इत्यादि प्रवक्ता विषय के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, जिनकी साक्षात्कार की तिथियाँ भी घोषित कर दी गई हैं। यानी 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अंग्रेजी, गणित, कला, गृह विज्ञान, संगीत, वादन, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का साक्षात्कार प्रारंभ है। संस्कृत विषय का 16/10/2021 से 20/10/2021 यानी 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है और अक्टूबर माह में ही सभी का रिजल्ट भी आने का है। यानी आप सभी लोग यहाँ से आवश्यक अभिलेख साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड कार्यालय में अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होंगे। यानी अपनी परीक्षा के जो भी योग्यता, आवश्यक योग्यता होती है, उनका ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पोर्टल पर कैसे अपलोड करना होगा? यानी जैसे जिस प्रकार से 2016 का साक्षात्कार आप सभी ने दिया था, ई परीक्षा पोर्टल पर जा करके अपना समस्त डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, जिसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अब बनवा लेना होगा, क्योंकि आपकी साक्षात्कार की तिथि घोषित हो चुकी है। आप किसी गजेटेड ऑफिसर से बनवाइए, यानी जो आपको गजेटेड ऑफिसर का मतलब है कि आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाइए जो गवर्नमेंट के हों, या सीएमओ से बनवाइए। यानी कि जो मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं उनसे आप अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट लगता था, 2016 में भी लगा हुआ है और इसमें भी लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी गजेटेड ऑफिसर से, आपको लास्ट शिक्षा जो ग्रहण किए हुए हैं, यानी जैसे आपने बीएड किया, एमए किया, अंतिम शिक्षा जहाँ से ग्रहण किया है वहाँ से कंपलसरी नहीं है। आप चाहे जिससे बनवा सकते हैं अपना चरित्र प्रमाण पत्र, किसी भी इंटर कॉलेज के जो राजकीय जो इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, या किसी भी जो भी इस कैटेगरी में आते हैं किसी भी सदस्य से अपना जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कॉलेज से भी बनवा सकते हैं, इंटर कॉलेज से बनवा सकते हैं, महाविद्यालय से बनवा सकते हैं, विश्वविद्यालय से बनवा सकते हैं, जहाँ से मन करे वहाँ से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप किसी जहाँ से लास्ट एजुकेशन ग्रहण किया है, अमेरिका से ग्रहण किया है, तो आप अमेरिका में जाएंगे बनवाने। आप किसी भी जगह से स्वतंत्र हैं, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, बशर्ते आप किसी राजपत्रित अधिकारी से ही अपना जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएं। चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्राचार्य हो, चाहे वो डायट प्रवक्ता प्राचार्य हो, या इंटर कॉलेज का हो, राजकीय हाई स्कूल का हो, जो भी प्रधानाचार्य हैं उनसे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने संबंधित विद्यालय से ही बनवाएं। अगर विद्यालय में नहीं पहुंच पाते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से कहीं से बनवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ जरूरी नहीं है, और किसी भी ज़िले से बनवाया जा सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मान लीजिए आप जौनपुर के हैं तो ज़रूरी नहीं है जौनपुर के सीएमओ से बनवाइए, आप प्रयागराज के, बनारस के भी सीएमओ से बनवा सकते हैं। सीएमओ का मेडिकल सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाना है, आप कहीं से भी किसी भी डॉक्टर से जो यानी कि एक तरीके से प्रैक्टिशनर है, अभ्यस्त है या एमबीबीएस है, आप किसी भी डॉक्टर से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, या आप सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र से भी बनवा सकते हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं वहाँ से भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर सभी जांच की सुविधाएं हो। जैसे आँख इत्यादि की जांच होता है, कुछ ब्लड का जांच होता है, बहुत सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी ज़िले से आप बनवा सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश से बनवाइए, ये ध्यान रहे। अदर स्टेट के जो लोग हैं वो भी अपने स्टेट से बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए ये छूट होगी। ठीक है। निवास प्रमाण पत्र से संबंधित आपको मैं बता दूं, जो आपने आवेदन किया था, जो आवेदन भरा था, वही आवेदन जो है, आवेदन में जो निवास प्रमाण आपने दिया है, एड्रेस दिया है, परमानेंट एड्रेस दिया है, वही उसी एड्रेस का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात आती है कितना पुराना, कंप्यूटर का बना होना चाहिए, यानी कंप्यूटराइज्ड, उसमें अंक दिया होता है, आप कंप्यूटर पे उसको चेक कर लीजिए। अगर आपका कंप्यूटर पे शो कर रहा है तो आप उसको, नया नहीं है कि आप लेटेस्ट हो, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 3 साल का भी चल जाएगा, 5 साल का भी चल जाएगा, लेकिन वह कंप्यूटर का बना हुआ होना चाहिए। इसमें आय नहीं है, लेकिन जाति जो विशेष कैटेगरी के लोग हैं उनको जाति बनवाना पड़ेगा। जाति आपका कोशिश करें लेटेस्ट हो, अपडेट हो, 2 साल 3 साल का अंदर का हो, कम से कम 3 साल के अंदर का होना चाहिए।
आप निवास तो हमेशा आप जानते हैं कि निवास 3 साल के कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर से बना हुआ निवास प्रमाण पत्र बनवाएं। फ़ोटो आपकी लेटेस्ट हो, कम से कम 10 फ़ोटो आप बनवा लीजिए, 5-6 फ़ोटो लगनी होगी। लेटेस्ट फ़ोटो हो, आप कोशिश करें जो फ़ोटो आपने लगाया है वही फ़ोटो बनाइए। इसमें फिर मैं वही कर रहा हूँ, बैकग्राउंड इत्यादि का कोई इशू नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है कैसे है। सबकी फ़ोटो, सबका एडमिट कार्ड आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लैक एंड वाइट ही, यानी कि ब्लैक ही प्रिंट हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं है कि बैकग्राउंड की वजह से आपका साक्षात्कार रुकेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ और हमेशा कहता आया हूँ, ठीक है। तो कैसे अच्छा, कोशिश करें अपना डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ध्यान रहे मोबाइल अपडेशन। बहुत सारे साथियों का मोबाइल जो है खो गया होगा, क्योंकि मोबाइल पर ही OTP आएगी। सबसे बड़ा खेला यहाँ पर है मोबाइल। अगर किसी भी व्यक्ति का मोबाइल अपडेट नहीं है, अपडेट करने का ऑप्शन भी है ई पोर्टल पर ही, यानी ये ई परीक्षा है, वहाँ पर मोबाइल अपडेट करने का ऑप्शन है। आप अपना मोबाइल अपडेट भी कर सकते हैं। और क्योंकि डाउनलोड तभी होगा आपका इंटरव्यू जब आपके मोबाइल पर जो OTP जाएगी, सारी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। 6 अंकों की OTP जब प्राप्त होगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, जो आपने आवेदन किया था उस मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा। OTP आप फिल करते हैं, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। 5 विद्यालय आपको चुनने होते हैं, यानी आप एक ज़िले का 5 चुन सकते हैं, या अलग अलग ज़िलों का 5 चुन सकते हैं, या एक ज़िले का 2 विद्यालय चुन सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको 5 विकल्प भरने होते हैं। 5 विकल्प ही आपको मिलेंगे, 5 से 6वां आप विकल्प नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि अपना जो भी समस्त डॉक्यूमेंट्स है, इंटर का, हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, और आपका एक ID प्रूफ में लगेगा। ID प्रूफ में आप कुछ भी लगा सकते हैं, DL लगा सकते हैं, आप अपना पैन लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जाति, जिसका जाति बनता है, सामान्य कैटेगरी का जात नहीं लगता है, OBC SC ST का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। EWS का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। तदर्थ शिक्षक है, तदर्थ शिक्षक होने का प्रमाण मांगा जाएगा। और PhD इत्यादि स्पेशल जो डिग्रियां हैं, B.Ed की भी वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। सभी जितनी भी योग्यता आपकी शैक्षिक योग्यता है, उनका डिग्री जरूर होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन अगर डिग्री भी नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप नहीं दे पाएंगे साक्षात्कार। इस वजह से ध्यान रहे, आवेदन करते समय जो भी आपने तथ्य दिया है, जो भी आपने सूचनाएं दी हैं, वही सूचनाएं आपको डाउनलोड करते समय भी देना पड़ेगा। तो मैं अलग से वीडियो और बनाऊंगा। आप लोग अपनी समस्याओं को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखेंगे। आपको बहुत जल्द आपकी समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती रहें। आप सभी का साक्षात्कार प्रथम पाली का रिपोर्टिंग समय है 8 बजे, और द्वितीय पाली का आपका अपराह्न 12 बजे है। यानी कि द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय 12 बजे, यानी 8 बजे सुबह से है प्रथम बैच में। 2 पालियों में साक्षात्कार होगा। पहला जो साक्षात्कार प्रारंभ हो रहा है वह 5 तारीख से और 14 तारीख तक, यानी अक्टूबर में। और दूसरे पाली का जो साक्षात्कार प्रारंभ हो रहा है वह 16 से यानी कि 20 तक। और कहीं कोई व्यक्ति जॉब पर है तो उनको NOC देना होगा। NOC अगर आप लगाए हैं तो NOC सर्टिफिकेट आप देना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। जिस भी संस्था में आप जुड़े हैं वहाँ के संस्था से संस्था प्रधान जो आपको नियुक्ता है, यानी जिसने आपको नियुक्ति दिया है, उनके तरफ से आपको एक NOC देना पड़ेगा, जो कहीं न कहीं नियुक्त हैं ऑलरेडी पहले से, यानी पहले से ही, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। और भी कोई समस्याएं हो तो आप लोग देखिए, ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। किसी का नंबर, मोबाइल नंबर, और देखिए ध्यान से, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी से भी काम चल जाएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पर भी OTP जाती है। अगर किसी व्यक्ति का OTP नहीं जा रहा है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों खो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपको ई परीक्षा पर ही मोबाइल अपडेशन का आएगा, वहाँ से आपको विकल्प खोलेंगे। विकल्प कैसे भरना है, इन सभी बिंदुओं पर एक वीडियो पहले से ही बनाया गया है संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से। आप वहाँ पर खोज लेंगे और उस पूरे वीडियो को देख करके आप जान लेंगे कैसे मोबाइल अपडेट करना है। अगर ऐसी समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से आपको अलग वीडियो से एक पुनः वीडियो बना करके आपको अलग से बताया जाएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट फ़ोटो आपकी हो,
और प्रमाण पत्र, अंक पत्र इत्यादि सभी शैक्षिक योग्यताओं का आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।